गुरुग्राम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें गुरुग्राम से बड़ी खबर है, 60 और 40 रेशो में चंडीगढ़ का बंटवारा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे गुरुग्राम से। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी रहेगी। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफा ऐसा रेजुलेशन लाना बेमानी की बात है, तो इसको लेकर अब जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट ये सामने आया है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, और चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सामने आया। और आपको बता दें ऐसे प्रस्ताव पहले भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि ऐसे प्रस्ताव पहले भी आ चुके हैं और चंडीगढ़ पर पंजाब हरियाणा का बराबर का हक है क्योंकि संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। इसको लेकर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। 60 और 40 रेशो में चंडीगढ़ का बंटवारा हुआ है। इसी के साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी थी और है, रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। विजेंद्र, जिस तरह से चंडीगढ़ को लेकर अब घमासान मचा हुआ है क्योंकि पंजाब कहता है कि इसको हमें हस्तांतरित करें, अब इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी सामने आया है कि पहले भी इस तरह के प्रस्ताव आ चुके हैं, बराबर की हकदारी है। बिल्कुल, देखिए पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, उस दौरान भी इस तरह के जो बयान थे वो सामने आ चुके थे कि चंडीगढ़ पर दावा किया जा रहा था। लेकिन फिर एक बार जिस तरह से भगवत मान ने चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरण करने की बात कही है, वहीं मुख्यमंत्री ने बात साफ कर दी है कि जो चंडीगढ़ है वो दोनों की राजधानी है, उस पर बराबर का हक है। तो कहीं ना कहीं जो बयान भगवत मान ने दिया था, जो विधानसभा में बात कही जा रही थी कि जो चंडीगढ़ है राजधानी है उसको पंजाब में स्थानांतरण किया जाए, उसका मुख्यमंत्री ने आज जवाब दिया। जी बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ है पंजाब की अगर हम बात करें, क्योंकि नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवंत मान, उन्होंने सीधा सीधा इस प्रस्ताव को पास कर दिया, यानी कि वन साइडेड डिसीजन ये लिया गया है। अब इसको लेकर हरियाणा में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, विपक्ष भी तमाम तरीके के सवाल इसको लेकर उठा रहा है। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस तरीके से पंजाब अपना हक जमा रहा है तो हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पंजाब अपना हक जता रहा है और ये लंबे समय से इस तरह का मुद्दा उठते आ रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनका भी पूरा हक है हरियाणा का भी पंजाब की राजधानी पे। तो ऐसे में इस तरह से अगर प्रस्ताव पास किया गया है तो कहीं ना कहीं हरियाणा भी इसका विरोध करेगा और जो पूरी प्रॉपर लड़ाई है वो भी लड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन बराबर के हकदारी की बात जो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब के लोगों की भावना इससे आहत ना हो, उनके सौहार्द का, उनकी भावनाओं का, सेंटीमेंट का जिक्र उन्होंने किया है। तो क्या आपको लगता है कि इमोशनल कार्ड उनकी तरफ से खेला जा रहा है, जिस तरह से अब पूरी तरह से चंडीगढ़ को पंजाब में हस्तांतरित करने की वो बात कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं इसको हम राजनीतिक एक रंग कह सकते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब पर कब्जा किया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का प्रस्ताव है वो लाया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जब से पंजाब और हरियाणा एक हुआ करता था तब से ही जो राजधानी चंडीगढ़ रही है। लेकिन अब इस तरह से बयानबाजी करना और चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जमाना, कहीं ना कहीं हरियाणा का भी पूरा हक है। और लंबे समय से इस तरह के सत्ता में जितनी पार्टियां आई उन्होंने अपना इस तरह से राजनीतिक बयान दिया है, लेकिन जो हरियाणा है वो भी पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेगा। जी बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएं, क्योंकि इससे पहले भी तमाम बार ये प्रस्ताव सामने आ चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर का हिस्सा था, है और रहेगा, क्योंकि संयुक्त राजधानी है। अगर एक स्टेट ये कहे कि पूरी तरीके से इस पर मेरा ही हक है तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि संयुक्त राजधानी है, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। आप अपने घर में बैठकर डिसीजन ले लेते हैं, अपने पड़ोसी से आप जिक्र तक नहीं करते, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मिल बैठकर ही बातचीत होती है, तभी डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर बैठ के चर्चा होनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसको बैठकर उसके बाद इस बात पर सॉल्यूशन निकाला जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से SYL के पानी की बात की जा रही है कि पंजाब का जो पानी है वो हरियाणा को क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा। इससे पहले कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही है, पंजाब में भी रही है, लेकिन तब हरियाणा लगातार मांग कर रहा है कि जो पानी है उसको हरियाणा को दिया जाए। तब इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और इस तरह से लगातार ये बयानबाजी भी देखने को मिली थी। अब इस तरह का मुद्दा सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा है वो अपना हक कैसे छोड़ देगा। तो लंबे समय से जो चंडीगढ़ है वो बिल्कुल राजधानी, दोनों स्टेटों की राजधानी रही है।
ऐसे में एक स्टेट का दावा करना कहीं ना कहीं बेईमानी होगा। जी बिल्कुल। चलिए विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अब जमकर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ हमारा है, उसको हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव उसने पारित किया। लेकिन अब हरियाणा भी अड़ा हुआ है। हरियाणा ने कहा है कि बराबर का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि इस पर घमासान मचा हुआ है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्टेटमेंट भी सामने आया, वो भी सुन लेते हैं। पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और एसवाईएल भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है। तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइडेड डिसीजन का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह क्लियर कर दिया है कि बराबर का हिस्सा है। इससे पहले भी तमाम इस तरीके के प्रस्ताव सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक संयुक्त राजधानी है। आप अपने घर में बैठकर अगर डिसीजन लेते हैं और पड़ोसी से नहीं पूछते, वो प्रॉपर्टी जिस पर दोनों का आधा आधा हिस्सा है, और ऐसी प्रॉपर्टी पर अगर एक पक्ष अपना पूरी तरीके से हक जमाता है तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो इसी को लेकर अगर हरियाणा की बात करें, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं कि अगर हरियाणा पर आंच आती है, हरियाणा की प्रॉपर्टी पर कोई हक जमाने की कोशिश करता है, तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा।